जय हिंद। बहुत बार सोचती हूँ कि क्या चेंजेस, किस तरह का बदलाव समझ के परे है। अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जयपुर में एक 6 साल की बच्ची ने मतलब कूद गई, आत्महत्या कर ली उसने। 6 साल का बच्चा, आत्महत्या जैसा कदम। उस समय मन थोड़ा उदास हुआ, मुझे लगा क्या चेंजेस हैं, राइट। लेकिन अभी फिर 18 नवंबर को एक 16 वर्ष के बच्चे ने, और बड़े अच्छे प्रेस्टिजियस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा, उसने आत्महत्या कर ली। 10th का बच्चा। अब उसका जो, मैं क्यों आज मैं परेशान हो गई, मुझे लगा कि मुझे ये बच्चों को तक पहुंचानी चाहिए। और आई रिक्वेस्ट कि आप में से जितने लोग हों, अगर ये इतना सा काम आप कर सके कि जो 10th में बच्चे हैं, जो 12th में बच्चे हैं, या ऐसे बच्चे जिनको आप जानते हैं, और या ऐसे स्कूल के लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हों या फिर वो एक टीचर हों जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी एक शैक्षिक संस्थान से जुड़े हैं, डेफिनेटली ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। बहुत गंभीर मुद्दा है। मुद्दा ये है कि पहले तो इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी कि कैसे एक 16 साल का बच्चा ये डिसीज़न लेता है कि वो आत्महत्या करेगा। और जब उसका जब सुसाइड नोट आया, और जब आज मैं अभी पढ़ रही थी, तो इतनी मार्मिक बात लिखी उस बच्चे ने कि आई एम सॉरी, आई डिड दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस, बट आई हैव टू। और उसके बाद लिखा कि मेरे जाने के बाद मेरे जो ऑर्गन्स हैं, वो जिसको ज़रूरत हो उसे दे दिया जाए। आप सोचिए वो बच्चा कितना सेंसिटिव होगा। और अगर वो इतने सेंसिटिविटी में वो बच्चा आत्महत्या कर रहा है, तो उसे वो कितना प्रॉब्लम में होगा। और जब हमने इस चीज़ को, मैंने बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करी, तो पाया कि उस पर्टिकुलर स्कूल के 3 टीचर कंटिन्यू उसे मेंटल टॉर्चर कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि अगर तुम मतलब ऐसा नहीं करोगे या जो भी है, हर छोटी छोटी बात पे उस पर उसको रोक टोक करते थे। हर छोटी सी गलती पर उसको मेंटली टॉर्चर करते थे और धमकी देते थे कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा, मतलब किसी और स्कूल में जो ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब बच्चा इतना ज़्यादा परेशान था, बच्चा इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि ही डिसाइडेड टू किल हिज सेल्फ। गजब है भाई। आप ये समझ ही नहीं पाते कि आप अपनी विद्वता किस पे निकाल रहे हो, किस पे आप जाहिर कर रहे हो अपनी विद्वता निकालने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि आपस के टीचर्स के आपस के पॉलिटिक्स में आपको सामने वाले का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, या आपसे जो भी दिक्कत है, तो आप उस उनके स्टूडेंट से निकालते हो। ये बहुत गलत बात है। बहुत जगह होता है ऐसा, मतलब हायर एजुकेशन में भी ऐसा होता है। बट आप उस बच्चे से सोचो ना, बच्चे से क्या आपको प्रॉब्लम है, या वो स्टूडेंट जो आपसे आपके शैक्षिक संस्थान में आया है कुछ काम करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, और आप आपस की बात, आपस के मुद्दों को लेके उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। फिर बाद में क्या करो, अब हुआ क्या कि भाई वो बच्चा तो चला गया। अब जब प्रेशर पड़ा, पुलिस में कंप्लेन लिखाई गई। जब ये जो रिपोर्ट है, जो पुलिस में बात है, वो यही बता रहा है, उसका फादर यही बता रहा है कि 3 टीचर्स उसको टॉर्चर कर देते, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। अरे भाई, प्रिंसिपल के दम होता या प्रिंसिपल के दिमाग होता तो वो पहले ये बताता कि पहले तो तुम खुद एक बच्चों की साइकोलॉजी समझो, तब जाके तुम्हें एक टीचर होने की मतलब आप उसके लायक हो। बहुत अजीब बात है। और जब हम एक मुद्दे की बात करते हैं, तो मैं एक, जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं आंकड़ों की बात करती हूँ। तो अगर मैं आंकड़ा बताऊँ तो 2013 की अगर बात की जाए, तो करीबन 8,423 बच्चे थे जिन्होंने, छात्र थे जिन्होंने सुसाइड किया था। मतलब सोचिए, मैं 13 की बात बता रही हूँ, उस समय 8,423 बच्चे सुसाइड करते थे। गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव लेती है, बहुत सारे सिस्टम चेंजेस हुए हैं। कई बार भाई सुसाइड करने का अलग अलग रीज़न हो सकता था, बट एक ऐसे स्टेज में बच्चे का लेके जाना जब उसकी अभी ज़िंदगी शुरू हुई है। अब अगर मैं 10 साल की बात करूं, 2023 की बात करूं, तो ये 8,000 जहां था, 8,000 से बढ़ गई 13,000 हो गया। मतलब 13,892 के करीब बच्चे, छात्र हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। आंकड़ा देख के घबराहट हो रही है। और घबराहट मुझे इस बात की भी हो रही है कि मेरा भी बच्चा इसी एज ग्रुप का है। मेरा भी बच्चा आके कई बार कंप्लेन करता है कि उसके टीचर्स उसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मैं तो घबरा गई।
और बाद में क्या आपका आपका नतीजा होता होगा। मतलब आपने वो जब कंप्लेन आई तो प्रिंसिपल को और उन टीचर्स को, 2-3 टीचर्स थे, उसे मैनेजमेंट ने सस्पेंड कर दिया। अरे भाई सस्पेंशन छोड़ दीजिए भाई, आप एक बात तो बताइए, वो बच्चा वापस आएगा क्या? उसके माँ बाप की, जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी क्या कंडीशन होगी, उन पे क्या बीत रही होगी। तो आई रिक्वेस्ट, बहुत बहुत विनम्र निवेदन के साथ उन सभी टीचरों को मेरा ये एक प्रार्थना है कि भाई प्लीज़ बच्चों की मानसिक स्थिति को समझिए। समय बहुत बदल गया है, प्रैक्टिकली सोचने की बात है। उनसे एक ऐसा व्यवहार करिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी आत्मसम्मान और ईगो, क्या बोलूँ मैं, वो हो जाता है, हर्ट हो जाता है। आप उन्हें समझिए, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, प्लीज़। और अपने आप को, आप एक टीचर हो ना, टीचर इज़ मेकर, आप मेकर हो, आप बहुत सारी सोसाइटी का एक ऐसा अंग हो जो जो क्रिएशन करता है। तो क्रिएटर कभी भी डिस्ट्रॉयर नहीं हो सकता है। It not can be, cannot be destroyer. So be a creator rather than the destroyer. I hope you understand what I am trying to tell you. And again I am telling you, please send this message to all the teachers, to all the principals, to all the school management. Kindly arrange one workshop for this type of issues, कि teachers का भी और बच्चों का भी जो एक मेंटल एक स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। जय हिंद।